नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 और टॉपिक का जो नाम है वह आज का भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट है और बहुत ही आसान है, जो कि प्रायः समीकरण पर आधारित है, जिसको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण भी कहते हैं। और टॉपिक का नाम है जानवरों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लेकिन सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सामने हमने स्क्रीन पर एक पंक्तियां लिखा है जो हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए है। वह पंक्तियां इस प्रकार है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, खुद को संघर्षों के आग में झोंकना पड़ता है। क्लियर है? कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, खुद को संघर्षों के आग में झोंकना पड़ता है। इसका मतलब अब आप तैयार हो जाइए और एक सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाइए और तैयार हो जाइए। चलिए इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक सामने है 22 नंबर, जिसमें लिखेंगे जानवरों की संख्या। सामने हमने स्क्रीन पर लिख दिया है जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसमें किस टाइप के जानवर होंगे? इसमें जानवर दे दिया जाएगा मुर्गी, बकरी, कबूतर, भेड़, चूहा, ETC। इसका मतलब जानवरों पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई भी जानवर ले सकते हैं जिसके जो सिरों की संख्या हो वह कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और जो पैरों की संख्या हो या तो 2 हो या तो 4 हो। इसमें हम व्यक्ति भी इंक्लूड करेंगे। तो एक प्रश्न है, फिर हम आपसे कहेंगे 1 क्वेश्चन UPSSC के माध्यम से नेसेसरी रहेगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का जानवरों की संख्या पर आधारित का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक चिड़ियाघर में, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। चूहे और कबूतर है, यदि कुल 90 सिर या हेड तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिए, 4 ऑप्शन 22, 26, 28, 68। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं,
यदि कुल 90 सिर और 285 पैर 90 हेड्स एंड 224 लेग्स हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है 22, 26, 28, 68। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक आसान तरीका, एक इजी मेथड चाहिए, और वह आसान जो तरीका है इक्वेशन, जिसको आप लोग समीकरण कहते हैं। आइए एक सवाल हम आपको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, एक सवाल हम आपको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं जिसको कहेंगे डिटेल सॉल्यूशन। आइए सामने देखिए, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसको डिटेल कहेंगे तो हम आपको बगल में समझा देते हैं। ऑप्शन को हटा के, ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं। आइए यहां पे लिख रहे हैं डीएस, डीएस का मतलब हो जाएगा डिटेल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? एक चिड़ियाघर में चूहे, माना चूहों की संख्या कुछ मान लीजिए, माना यक्ष है, और कबूतर, और कबूतरों की संख्या भी कुछ मान लीजिए, माना वाई। चूहे माना यक्ष है और कबूतरों की संख्या कितनी है? वाई है। चूहे के कितने सिर होंगे? चूहे के 1 सिर होंगे। और पैर कितने होंगे? 2 होंगे कि 4 होंगे? 4 होंगे। उसी प्रकार कबूतर का आते हैं, कबूतर के कितने सिर होंगे? 1 सिर होंगे। और पैर कितने होंगे? पैर होंगे 2 होंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये पहले हम आपको डिटेल सॉल्यूशन समझा रहे हैं जिससे आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बगल में लिख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, जो कि 2 कंडीशन है, पहली और दूसरी करके लिख दे रहे हैं। ये पहली और ये दूसरी। पहली क्या कह रहा है? कुल कितने सिर हैं? कुल 90 सिर हैं। सिर है चूहे का 1 सिर तो 1x, और कबूतर का भी 1 सिर 1y, मतलब कुल सिरों की संख्या x प्लस y, चूहे प्लस कबूतर कितने हैं? 90, बराबर कितना लिख दें? 90। सेकंड स्टेप पे आए। सेकंड क्या कह रहा है? कुल पैरों की संख्या कितनी है? 224। अगर चूहे की बात करेंगे, चूहे की 4 पैर है और यक्ष चूहे हैं, कुल पैर कितने हो जाएंगे? 4 यक्ष प्लस, क्योंकि कुल संख्या निकालना है। अब आए चूहे के बाद कबूतर, कबूतर के 2 पैर हैं और वाई कबूतर है, पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2y। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना दिया है? 224। तो सिंपल है, 2 हमने इक्वेशन बना दिया। कौन सा इक्वेशन? रैखिक समीकरण। रैखिक समझ गए ना, जिसमें चर राशि x और y की जो पावर होनी चाहिए या अधिकतम घात होनी चाहिए वह 1 होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे? दोनों समीकरण में एक का मान बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा करते हैं। ऊपर वाले समीकरण में 2 का क्या करते हैं? 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा किया 2x, 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2y। दोनों पक्षों में 90 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पहले में से दूसरा माइनस कर दीजिए, पहले में से दूसरा माइनस कर दीजिए। प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2x में से घटाना है, 2x में से 4x गए माइनस 2x, और 180 में से 224 घटा दीजिए, माइनस में आएगा कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 12 में से 8 गए 4, कितना हो गया? माइनस 44। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 44 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 44 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया? x का मान 22। x है क्या? x है
चूहा, चूहा का मतलब यक्ष है, तो यहां पे यक्ष का मान 22, चूहों की संख्या हो गया 22। लेकिन ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्या, कबूतरों की संख्या। और कबूतर क्या माने हैं, कबूतर माने हैं y माने हैं। अब क्या करें, x का मान 22, तो क्या करना है आपको, यहां पे क्या करना है, ये x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया था, 90। पहला दिया गया था x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया था, 90, और x का मान 22 यहां पे आप रख दीजिए, तो 22 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 90। 22 को क्या करें, पक्षांतर या ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 90 माइनस 22 जब आप घटा दोगे कितना आ जाएगा, 68। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कबूतरों की संख्या, कबूतर है y, और y का मान कितना आ गया, 68। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। हमने ऑप्शन हटा दिया। ये इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्रिक नहीं शॉर्ट ट्रिक करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है, और जब आसान है तो शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, समय की सेविंग करेंगे। आइए इसको हटा के शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको हम हटा दें डिटेल सॉल्यूशन को। पहले ध्यान से देखेंगे तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। डी का मतलब क्या, डी का मतलब हो जाएगा 68। तो आइए अब इसको हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक। सामने लिख दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक, लाइनों को कम करना, स्टेटमेंट को कम करना। सवाल एक बार ध्यान से देखिए, माना चूहे यक्ष कबूतर वाय, माना चूहे यक्ष कबूतर वाय, सिर कितने हैं, 90 हैं, तो x प्लस वाई बराबर 90, x प्लस वाई बराबर 90। दूसरी कंडीशन, अब पैर कितने हैं, 224, चूहे में कितने पैर होते हैं, 4, तो हो जाएगा 4x, प्लस कबूतर, कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2, तो हो जाएगा 2y बराबर कुल पैर कितने दिए हैं, 224। यहां तक क्लियर हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, कबूतर, और कबूतर क्या माने हैं, y माना गया है। अब आपको यक्ष से यहां से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, हटाना है। क्या किया जाए, ये 4x है, 4 का गुणा कर दीजिए, 4x 4 का गुणा कर दीजिए, 4y 4 का गुणा कीजिए, 90 में 4 का गुणा करेंगे, 90 चौक 360, 90 में 4 का गुणा कर दिया। पहले में से दूसरा आप घटा दीजिए, घटाएंगे, प्लस 4x माइनस 4x कट गया, 4y में से 2y गए, 2y, और 360 में से 224 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 5, 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 2 गए 1। अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा, 68। y का मान आ गया, y का मान आ गया 68, और y क्या माने थे, कबूतर, तो कबूतर की संख्या कितना हो गया, कबूतर की संख्या हो गया कितना, 68। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो बहुत आसान विधि से कीजिए, किसी प्रकार के ट्रिक का यूज ना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ परिवर्तन होता है, कंडीशन को बदल दिया जाता है, फिर आपका ट्रिक काम नहीं देगा। क्योंकि क्वेश्चन आसान है, सिंपल आपको क्या करना है, 2 रैखिक समीकरण बनाने हैं, और उसी लाइन में सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन हो गया जानवरों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ऑप्शन, सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अपने अपने ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। सामने देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। इनके पैरों की कुल संख्या, इनके पैरों की कुल संख्या 140 तथा सिरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन, 4 ऑप्शन भी लिख रहे हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। 22, 24, 26, 68, ये 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन। सवाल देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की कुल संख्या 140 और सिरों की कुल संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या, आइए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। लाइनों को आप कम करना सीखिए, लाइनों को आप कम करना सीखिए। हमने माना मुर्गी यक्स है और गाय मान लिया क्या, वाई मान लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है पैरों की कुल संख्या। मुर्गी में कितने पैर होते हैं? मुर्गी में 2 पैर होते हैं, ये हो जाएगा 2x है। प्लस गाय में कितने पैर होते हैं? गाय में 4 पैर होते हैं, तो हो जाएगा 4y। और यहाँ पे कुल संख्या है, और कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब प्लस 2x प्लस 4y कितना दिया है? 140। ये लिख दिया हमने 140। प्रश्न की अगली लाइन, सिरों की कुल संख्या। सिर, मुर्गी में 1 सिर होते हैं और गाय के भी 1 सिर होते हैं, तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना दिया है? 48 या 48। अब आपको क्या करना है? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। मुर्गी, और मुर्गी हमने क्या माना था? x माने थे। और गाय को क्या माने थे? गाय को y माना गया था। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? मुर्गी का मतलब x से निकालना, y को यहां से हटाना है। 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे प्लस 4y, 4 का गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 192। 48 का 4 में गुणा कर देंगे 192। पहले में से दूसरा माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, कुछ कटेगा, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 4x घटाएंगे, 2x माइनस 4x माइनस 2x। 140 में से 192 घटाएंगे, माइनस, घटा दीजिए 12, 2 में से 0 गए, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 52। तो 140 माइनस 192 कितना हो जाएगा? माइनस 52 या 52। यहां तक हो गया? कुछ कटेगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 26। यहाँ क्या बचा? यक्स, और यक्स का मान कितना हो गया? 26। क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या पूछा गया है। मुर्गी है यक्स, और यक्स का मान कितना हो गया? 26। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कितना आसान है, बस 2 समीकरण और आपकी अगली लाइन में आंसर। सिंपल तरीका एडॉप्ट कीजिए, बहुत आसान रहेगा। यदि एग्जामिनर कंडीशन भी कुछ लगा देगा तो आपका ये जो तरीका है आसान रहेगा, गलत नहीं होगा। चले अगले क्वेश्चन में 2 के बाद आते हैं
तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं और कौन कौन से जानवर पे सवाल बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड ये है कि कुछ व्यक्ति बकरी चरा रहे हैं। सामने देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ व्यक्ति या मवेशी भी कह सकते हैं बकरी चरा रहे हैं। और आगे क्या लिख दें, यदि जमीन पर, सवाल को कंप्लीट कर रहे हैं, यदि जमीन पर 230 पैर तथा उसके सिरों की संख्या 60 हो तो 60 बकरियों की संख्या कितनी है? सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके 4 पहले ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 55, दूसरा है 50, तीसरा 45, चौथा है 40। ये क्वेश्चन है और उनके विकल्प है। क्वेश्चन ये है, कुछ व्यक्ति बकरी चरा रहे हैं, यदि जमीन पर 230 पैर तथा उसके सिरों की संख्या 60 हो तो बकरियों की संख्या कितनी है? बकरी कहीं दिख रही है? ये तो बकरी कुछ मान लीजिए, माना बकरी क्या मान लिया? यक्ष। और यहाँ पे क्या है दूसरे में? व्यक्ति कुछ मान लीजिए और माना व्यक्ति क्या है? वाय हो जाएगा, मान लिया गया। माना बकरियों की संख्या यक्ष और व्यक्तियों की संख्या वाय। अब क्या कह रहा है? जमीन पर 230 पैर की बात कर रहा है। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4, और बकरी है यक्ष, कितना हो जाएगा? 4x प्लस व्यक्ति माना वाय, और व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 2y। 4x प्लस 2y बकरी और व्यक्ति के पैरों की कुल संख्या, कुल का मतलब प्लस, बराबर कितना दिया है? दिया गया है 230। सेकंड स्टेप पे आ जाइए। उनके सिरों की संख्या, बकरी के एक सिर तो यक्ष हो जाएगा, व्यक्ति के एक सिर वाय हो जाएगा। x प्लस वाई कितना दिया है? 60। अब आपको करना क्या है? क्या ज्ञात करना है? कह रहा है क्वेश्चन में बकरियों की संख्या कितनी होगी? बकरियों की संख्या पूछा गया है। बकरी माना गया है यक्ष, आपको यक्ष निकालना है। y को यहां से क्या करना है? हटाना है। ऊपर y 2 है, इसमें 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा किया 60 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120। पहले में से दूसरा माइनस कर दीजिए, ये 2y कट गया, प्लस 2y माइनस 2y, 4x में से 2x गए 2x, 230 में से 120 गए 110। 110 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 55। तो x का मान 55। पूछा गया बकरियों की संख्या बकरी, और बकरी या यक्ष, और यक्ष का मान 55। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो सवाल में क्या कर रहे हैं? जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। आइए, 3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तो कितना आसान लग रहा है। इसलिए हम आपसे फिर से कहेंगे, पुनः कहेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखते जाइए, क्योंकि जो टॉपिक लिए जाएंगे वो एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे।
जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी प्रश्न में जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए हैं किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्लियर हो गया? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि डेली आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता जाए, डेली वीडियो मिलता जाए और डेली आपकी तैयारी होती जाए। तो तैयारी करने के लिए सुनहरा अवसर है और आप घर बैठे तैयारी करते रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हम हटा दें, फिर हम अगले क्वेश्चन 4 को लिख रहे हैं और ध्यान से देखते जाएं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा जा रहा है कि ऊंटों के एक झुंड का क्वेश्चन में एकदम परिवर्तन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। जंगल में देखा गया झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पर देखे गए। ज्ञात कीजिए कि ऊंटों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है। सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है पूरे स्टेटमेंट के साथ। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। तो बगल में हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं 4 ABCD करके, जिससे आपको विकल्प स्पष्ट दिखाई दे। 20, 60, 36, 72। तो क्वेश्चन है, उनके 4 ऑप्शन हैं। आइए जरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, जो लेवल है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब इसकी कैटेगरी में बदलाव किया गया। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पर देखे गए। ज्ञात कीजिए कि ऊंटों की कुल संख्या कितनी है। आइए, हमने मान लिया जो ऊंट है, कुल ऊंटों की संख्या मान लिया x है। क्या पूछा गया है, ऊंटों की कुल संख्या, और ऊंटों की कुल संख्या मान लिया x है। वैल्यू रखने जा रहे हैं, आप सामने देखते जाएं। अगर हमने ऊंटों की कुल संख्या मान लिया x है तो लिख दिया x है। किसके बराबर होगा ये x है, ऊंटों का एक झुंड का 1/4, x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4। x/4 किस में चला जाएगा, जंगल में, प्लस झुंड के वर्गमूल का, झुंड का मतलब ऊंट, ऊंट माना है x है, x का वर्गमूल लोगे कितना हो जाएगा, √x या करणी में 2 या वर्गमूल x है। x का वर्गमूल का 2 गुना लीजिए, 2 गुना कर दिया, 2 × √x है। ये कहां पे चला गया, पहाड़ों पर चला गया।
x/4 जंगल में देखा गया 2 इंटू √x पहाड़ों पर चला गया। शेष कितने बचे? शेष 15 ऊंट। कहाँ पे? नदी के किनारे, तो +15 नदी के किनारे। इन सब का योग किसके बराबर होगा? ऊंटों की कुल संख्या, और ऊंटों की कुल संख्या क्या माना गया है? x। क्लियर हो गया? अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आप ऑप्शन का यूज करेंगे और ऑप्शन के प्रयोग से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे और टाइम की सेविंग करेंगे। x का मान बाएं और दाएं साइड पे रखना है, इक्वल बराबर के बाएं और बराबर के दाएं। जो भी आपका सेटिस्फाई करेगा वह ऑप्शन क्या है? सही है। कोई भी ऑप्शन लीजिए, ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 36 और डी ऑप्शन 72। मान लेते हमने सी ऑप्शन लिया 36, रख रहे हैं यहाँ पे 36, यहां रखेंगे 36/4। 36 को 4 से डिवाइड करोगे 9 प्लस 36, 36 का वर्गमूल निकालोगे √6 आएगा। 6 का 2 में गुणा करोगे 6 दूनी 12 प्लस कितना हो जाएगा? 15। तीनों को आप प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 36। और इधर भी कितना है? 36। बायां और दायां दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट या एक समीकरण बना लीजिए, उसके बाद आप विकल्प या ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। कैसे? हमने 36 लिया, चूंकि यहाँ पे √ दिखा वर्गमूल, तो वर्गमूल में कौन सी संख्या रखें जिसका बाहर आसानी से वर्गमूल निकल जाए पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे अगर 20 रखेंगे तो 20 किसी संख्या का क्या है? वर्ग नहीं है। 60 रखेंगे, 60 किसी का वर्ग नहीं है। 36 रखेंगे, 36 6 का क्या है? वर्ग है। 72 रखेंगे, 72 किसी का वर्ग नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन क्या है? सही है। कितना आसान हो गया। आइए ऐसे ही जैसे चौथा क्वेश्चन लिया, जिनमें हमने टाइप में थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन के लेवल में बदलाव किया, ऐसे क्वेश्चन नंबर एक और आते हैं 5। उसको आप सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और क्वेश्चन को बस समझिए और सिर्फ सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसको फिर हम हटा दें। जब स्पेस खाली हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। यदि आपको पानी वानी पीना है तो पी भी लीजिए और पीने के बाद फिर से बैठ जाइए। तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, हंसों के समूहों में से उसकी संख्या के, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन 5, हंसों के समूहों में से उसकी संख्या के वर्गमूल के 7/2, जिसको 7/2 भी कह सकते हैं, गुना हंस। 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं। क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इनके ऑप्शन भी लिखिए, 4 ऑप्शन इस पे भी रहेगा। पहला है 16,
दूसरा है 12, तीसरा है 8 और चौथा है 2। ये 4 ऑप्शन भी हमने लिख दिया। ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को ऊंट के स्थान पे हंस लिया, हंसों के समूहों में से उसकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 16, 12, 8 की 2। सभी विद्यार्थी जरा सॉल्व करें। सभी लोग सॉल्व हो रहा है, आसान लग रहा होगा। सामने देखिए, यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है? हंसों की कुल संख्या, और हंस कुछ मान लेते हैं। माना हंसों की कुल संख्या कितनी है? x है। अब क्या कह रहा है? x किसके बराबर होगा? किसके? हंसों के एक समूह में हंस माना x बराबर है उसकी संख्या के वर्गमूल। तो हंस है x का वर्गमूल कितना हो जाएगा? √x, या करणी में x का वर्गमूल का 7/2 गुना, लो 7/2 गुना कर दिया। गुना का मतलब गुणा कर दिया। ये तालाब में इतना खेल रहे हैं प्लस, और जबकि 2 हंस तालाब के बाहर है, तो 2 हंस क्या हो जाएंगे? तालाब के बाहर। इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? कुल हंसों की संख्या के। अब इसको हल नहीं करना है, ऑप्शन का यूज या प्रयोग करना है। मान लेते हमने ये ऑप्शन लिए 16 रखने जा रहे हैं। 16 बराबर, यहां पे 16 रखोगे और 16 वर्गमूल से बाहर आएगा। 16 रखोगे, 16 वर्गमूल से बाहर आएगा। 16 का वर्गमूल या √16 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल प्लस 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 + 2, और 14 + 2 कितना हो गया? 16। और बाएं साइड पे भी कितना है? 16। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही है। तो इसको भी हमने किससे किया? ऑप्शन से किया। ये ऑप्शन 16 क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को क्या कर रहा है? क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या संतुष्ट कर रहा है। आसान हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। उसको भी देखेंगे कि वह किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का जो ये टॉपिक है, जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इससे बाहर के एक भी प्रश्न नहीं होंगे, और अब आपके एक भी प्रश्न नहीं होंगे गलत। चले आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, और ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से पहले स्टडी कीजिए, फिर उसको आप सॉल्व कीजिए, और बीच बीच में आप रिवीजन जरूर करते जाएं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है और सभी विद्यार्थी या सभी लोग अपने घरों पे हैं। तो घर पर रहकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, जिससे विज्ञापन आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अभी से तैयारी होती रहेगी, तो वह एग्जाम कौन सा? लेखपाल एग्जाम श्योर एंड सर्टेन आपका सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं और किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। सामने स्क्रीन पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ भी सकते हैं। हमने लिखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उसके सिर गिने जाएं, किसके? खरगोश और कबूतर के सिर गिने जाएं, तो संख्या
80 आती है। तो संख्या 80 आती है, जबकि उनके पैर 260 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके ऑप्शन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 50। आइए एक और प्रश्न हम लेके आए हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। खरगोश कुछ मान लीजिए, माना खरगोश की संख्या क्या मान लें, माना हमने खरगोश की संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। उसी प्रकार कबूतर की संख्या भी मान लीजिए, माना कबूतर की संख्या क्या है, तो माना कबूतर की संख्या हमने मान लिया y है। अब कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिए, उनके सिर का मतलब खरगोश के एक सिर तो यक्स हो जाएगा, और खरगोश हो गया, कबूतर के भी एक सिर y हो जाएगा। उनके कुल सिरों की संख्या x प्लस वाई कितना दिया है, 80। ये लिख दिया हमने x प्लस वाई बराबर 80। दूसरी कंडीशन, उनके पैर, खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, 4x, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y। 4x प्लस 2y कितना दिया है, 260। अब क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, कबूतरों की कुल संख्या निकालना है। कबूतर क्या माने हैं, y माने हैं, आपको y का मान ज्ञात करना है। यहां से x हटाना है। पहले वाले इक्वेशन में या समीकरण में 4 का दोनों साइड गुणा या मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x 4 का गुणा 4y, 80 का 4 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 320। पहले में से दूसरा घटा दीजिए, क्या होगा, प्लस 4x माइनस 4x कट गया, 4y में से 2y गए, 2y 320 में से 260 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, और डिवाइड कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 30। पूछा गया कबूतर, कबूतर मतलब y का मान निकालना है, y का मान 30। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आसान तरीके से आप सॉल्व कीजिए, जो आपके लिए सुटेबल हो, जिससे आपके एग्जाम में सही होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आज का भी टॉपिक बेहद आसान है, जिसमें हमने 2 से 3 अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को लिया और प्रश्न काफी आसान है। ऐसे ही प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी कई बार प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन चुके हैं। आशा है कि आज का जो ये वीडियो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली न्यू वीडियो आपके YouTube चैनल में प्रोवाइड हो जाए या डेली मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में प्रवेश करेंगे और कल का भी हम लोग के पास बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएगा, और ऐसा टॉपिक रहेगा जो हम लोग क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। वह टॉपिक है क्या, और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोग आते हैं, तब तक धैर्य बनाए रखिए। तो प्रिय मित्रों, नमस्कार।